एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी बहुत सीधी और लोग बहुत सादगी से जीते थे। उस गांव के एक पुराने से घर में रहती थी एक बूढ़ी औरत जिसका नाम था अमीना। उम्र ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था, मगर उसका दिल अभी भी एक उम्मीद से जिंदा था, अपने बेटे अली की उम्मीद से। अली जो शहर में जॉब करता था और अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ था कि उसे यह तक नहीं पता था कि उसकी माँ किस हाल में जी रही है। रोज सुबह अमीना सबसे पहले उठती, ठंडी जमीन पर नंगे पांव चलती और घर के काम शुरू कर देती। झाड़ू, बर्तन, कपड़े, सब कुछ वह अकेली करती। लेकिन इस घर में एक और शख्स भी रहता था, उसकी बहू शाजिया। शाजिया के लिए अमीना सिर्फ एक बोझ थी, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे वह कभी स्वीकार नहीं कर सकी। जब भी अमीना थोड़ी देर के लिए बैठती, शाजिया की तेज आवाज गूंज उठती, बैठने का टाइम नहीं है, काम खत्म करो पहले। अमीना चुपचाप उठ जाती और दोबारा काम में लग जाती। उसने कभी जवाब नहीं दिया, कभी शिकायत नहीं की। कई दफा ऐसा होता कि पूरा दिन काम करने के बाद भी उसे खाना नहीं मिलता, किचन का दरवाजा बंद होता और शाजिया के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे होते, यह खाना सिर्फ मेरा और अली का है, तुम्हारा नहीं। अमीना सिर्फ पानी पर गुजारा कर लेती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। रात को जब सब सो जाते, अमीना चुपके से रोती, उसकी आंखों से आंसू बहते, मगर आवाज कभी बाहर नहीं आती, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो उसका बेटा टूट जाएगा। हर दूसरे दिन अली का फोन आता, अम्मी आप ठीक हैं ना? और अमीना हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा, तुम अपना ख्याल रखो। यह झूठ सिर्फ एक माँ ही बोल सकती है, लेकिन जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो खामोशी भी चीखने लगती है। एक दिन अमीना बहुत कमजोर हो गई, काम करते करते उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और फिर वह जमीन पर गिर गई। मगर शाजिया ने देखा और नजरअंदाज कर दिया। उस रात कुछ अजीब हुआ, घर के दरवाजे हल्की हल्की आवाज के साथ हिलने लगे, बर्तनों की खनक खुद से सुनाई देने लगी। हवा तेज नहीं थी, मगर फिर भी कुछ था, कुछ अजीब, कुछ डरावना। शाजिया घबरा गई, उसने इधर उधर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। उसकी नजर अमीना पर पड़ी, जो चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा बिल्कुल सुकून में, जैसे सब कुछ जानती हो। उसी वक्त शहर में अली को अचानक बेचैनी होने लगी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है अम्मी ठीक नहीं है। और बिना सोचे वह रात को ही गांव के लिए निकल पड़ा। जब अली घर पहुंचा तो उसने जो देखा, उसका दिल हिल गया। उसकी मां कमजोर, बेहाल और घर का माहौल अजीब खामोशी से भरा हुआ। उसने पड़ोसियों से पूछा और सच उसके सामने आ गया। बेटा, तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ के साथ अच्छा सुलूक नहीं करती। यह सुनते ही अली के पांव तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया। अम्मी, यह सब क्या है? अमीना ने मुस्कुराने की कोशिश की। सब ठीक है बेटा, मगर इस दफा उसकी आवाज सच छुपा नहीं सकी। उस रात शाजिया को नींद नहीं आई। जैसे ही उसकी आंख लगी, उसने एक ख्वाब देखा। अमीना तन्हा बैठी रो रही है और धीरे से कहती है, जुल्म का हिसाब जरूर होता है। शाजिया चीख कर उठती है, उसका जिस्म पसीने से भीग चुका था। सुबह होते ही वह दौड़कर अमीना के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अम्मी, मुझे माफ कर दें,
मैंने बहुत गलत किया। अमीना ने उसे देखा और अपने कमजोर हाथों से उसे उठाया। बेटा, अगर तुम सच में बदल गई हो तो अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। यह अल्फाज सिर्फ एक माँ के हो सकते हैं, जो जुल्म सहकर भी बद्दुआ नहीं देती बल्कि दुआ देती है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। शाजिया ने अमीना का ख्याल रखना शुरू कर दिया। अली ने भी अपनी माँ के साथ ज्यादा वक्त गुजारना शुरू किया और वह घर जो कभी खौफ से भरा था अब सुकून से भर गया। जुल्म कभी छुप नहीं रहता और सच एक दिन जरूर सामने आता है। लेकिन अगर इंसान वक्त पर सुधर जाए तो हर रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है। माँ बाप के साथ कभी बुरा सुलूक न करो, क्योंकि उनकी खामोशी कभी कभी सबसे बड़ी बद्दुआ बन जाती है।